प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 5 अक्टूबर दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय 28 पद। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रियो, आज का विषय है याकूब। आज हम याकूब से मिलते हैं, एक ऐसा इंसान जो प्रबलता से संघर्ष किया और उसने परमेश्वर और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की। याकूब नाम का तात्पर्य होता है संघर्ष करने वाला या फिर धोखेबाज या फिर विपक्षी। याकूब और एसाव, इसहाक और रिबका के जुड़वा बच्चे थे। याकूब एक चरवाहा था, जबकि एसाव एक शिकारी और खेत में कार्य करने वाला था। आपको मालूम, याकूब के जीवन को अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि याकूब शुरू से ही आशीषों के पीछे भागना उसकी एक जीवन शैली थी, अर्थात वो हर जगह से आशीष प्राप्त करना चाहता था। आप देखेंगे किस प्रकार से एक कटोरे दाल के बदले उसने अपने भाई का पैलौठा उससे ले लिया। आप देखें कि जब वो बुजुर्ग उसके पिता हो गया, जब उसके पिता को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो धोखे से अपने बड़े भाई की आशीष को चुरा लिया। आप देखेंगे किस प्रकार से लाबान के पास भी उसने रहते हुए भेड़ बकरियां चराई और वहां भी वो आशीषों के ही पीछे था कि किस प्रकार से मैं संसारिक धन दौलत बढ़ा लूं। और जब वो युद्ध किया तो उसने भी यह कहा कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। प्रियो, उसी समय की बात है कि जब परमेश्वर ने उसका नाम याकूब से हटा के इस्राएल रखा। इस्राएल नाम का अर्थ होता है कि वह जो परमेश्वर और मनुष्यों पर विजय प्राप्त किया, या फिर दूसरी भाषा में इस्राएल का तात्पर्य होता है परमेश्वर का राजकुमार। जिस प्रकार याकूब आगे बढ़ने में अथक प्रयासी था, मतलब कि वो अपने जीवनों को आगे बढ़ने की हर प्रकार की लालसाओं को पूरी करना चाहता था। वो चाहता था कि अपने दृढ़ निश्चय से परमेश्वर की आशीष और अपने संसार में माता पिता की आशीषों के साथ वो आगे बढ़े। वो जब तक अपने माता पिता के पास था वो उनके अधीन रहा। फिर वो जब मामा लाबान के पास गया, वहाँ भी उसने अधीनता से कार्य किया। सबसे बड़ी चीज़ हम याकूब के विषय में देख सकते हैं कि भले से उसने कितना भी धोखा दिया, भले से उसने कितनी भी बुराई हम पासे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि वो आशीषों के पीछे जाने वाला, और दूसरी चीज़ कि वो अधीनता में रहने वाला मनुष्य था। आज प्रियो, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता है जो परमेश्वर की अधीनता में अपने जीवन को निछावर करते हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का अधिकारी बनाते, जब हम उसकी अधीनता में रहते हैं, तो आप ये पाएंगे कि किस प्रकार से आध्यात्मिक आशीषों के साथ साथ परमेश्वर आपको भौतिक आशीषों से भी लवलेस करता है। वो हमें स्वप्न, दर्शन और हर प्रकार का प्रकाशन देता है, जिससे हमारा जीवन और भी आशीषित होने पाता है। आगे के वर्णन के लिए गिनती की पुस्तक उसका 24 अध्याय 5 पद। हे याकूब, तेरे डेरे और हे इस्राएल, तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 23, 24 और 25 अध्याय, संदेश फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।